कॉलेज छात्र की निर्मम हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। लड़की के प्रेम प्रसंग को लेकर 4 नाबालिगों ने कॉलेज छात्र की थी हत्या। पुलिस ने 4 नाबालिगों को किया निरुद्ध। धौलपुर पुलिस ने कॉलेज छात्र के ब्लाइंड मर्डर का 5 दिन में खुलासा कर दिया है। 16 वर्षीय कॉलेज छात्र की 4 नाबालिगों ने किसी लड़की के प्रेम प्रसंग को लेकर 19 जुलाई को निर्मम हत्या कर दी थी। नाबालिगों ने उसके सिर को पत्थरों से कुचल दिया था और सबको नहर किनारे प्लास्टिक का कट्टा डालकर छिपा दिया था। पुलिस ने विधि से संघर्षरत 4 नाबालिगों को निरुद्ध कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। बाड़ी के एडिशनल एसपी एडीएफ श्रवण कुमार ने बताया कि 19 जुलाई को ख्वाबनी गांव में 16 वर्षीय कॉलेज छात्र मनोज मीणा पुत्र मुन्नालाल का छत बिछत सब मिला था। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया था। स्थिति को संभालने के लिए एसपी विकास सागवान और कलेक्टर श्री निधि बीटी बाड़ी पहुंचे और परिजनों व ग्रामीणों से बातचीत की। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच बाड़ी सीओ महेंद्र कुमार को सौंपी गई थी। 6 दिन के गहन अनुसंधान के बाद पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा किया है। जांच में एफएसएल टीम, साइबर टीम, ह्यूमन रिसोर्स और तकनीकी साथियों का सहयोग लिया गया। एडिशनल एसपी ने बताया कि मृतक मनोज और निरुद्ध किए गए 4 नाबालिगों के बीच किसी लड़की से प्रेम प्रसंग को लेकर दुश्मनी थी, जिसके चलते उनके बीच पहले झगड़ा भी हुआ था। एडिशनल एसपी ने बताया कि मृतक मनोज मीणा बाड़ी के राजकीय कॉलेज में बीए प्रथम वर्ष का छात्र था। मनोज 19 जुलाई को अपनी भैंसों को चराने के लिए गांव पंजाबीपुरा और निधारा के बीच खेतों में गया था। इसी दौरान 4 नाबालिगों ने योजनाबद्ध तरीके से उस पर हमला कर दिया। एक नाबालिग निगरानी करता रहा, जबकि 3 नाबालिगों ने पीछे से डंडों से उसके सिर पर कई बार किए। बेहोश होने के बाद आरोपियों ने उसे झाड़ियों में घसीटकर ले जाकर सिर पर भारी पत्थर पटक कर हत्या कर दी थी और सबको प्लास्टिक के कट्टे में ढककर छिपाने का प्रयास किया। 19 जुलाई की शाम को भैंसें अकेली घर पहुंचने पर परिजनों और ग्रामीणों ने मनोज की तलाश की तो खेत में झाड़ियों के बीच उसका छत बिछत सब मिला था। पुलिस जांच में सामने आया कि घटना में 4-5 दिन पहले एक लड़की से जुड़े प्रेम प्रसंग को लेकर मनोज और चारों नाबालिगों के बीच विवाद हुआ था। इसी रंजिश के चलते चारों नाबालिगों ने मनोज को सबक सिखाने की योजना बनाई और अकेला पाकर उसकी हत्या कर दी। मृतक मनोज मीणा राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में बीए प्रथम वर्ष में अध्ययन कर रहा था, जिसके पिता का कुछ दिन पूर्व एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गया था, जिनका धौलपुर में डॉक्टर मनोज त्यागी के हॉस्पिटल में उपचार चल रहा था। वारदात वाले दिन हॉस्पिटल में मृतक की मां थी और घर पर मृतक की छोटी बहन और भाई था। मृतक मनोज 19 जुलाई की दोपहर को अपनी भैंसों को पंजाबीपुरा गांव के पीछे निधारा गांव के जंगल में चराने ले गया था और देर शाम तक घर नहीं लौटा। मृतक पढ़ाई के साथ अपने परिवार का दूध बेचकर पालन पोषण कर रहा था और अब परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। थाने में गांव पड़ता है निधारा, घुमावनी गांव पड़ते हैं। वहाँ पर 19 तारीख की घटना है। एक नाबालिग लड़का था मनोज मीणा, उसकी डेड बॉडी मिली थी। प्रकरण दर्ज करके ये घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस अनुसंधान के क्रम में ये लड़का नाबालिग था और इसके साथ घटना कारित करने वाले जो लड़के थे वो भी नाबालिग लड़के हैं। उन बाल अपचारियों को निरुद्ध किया गया है। 3 बाल अपचारियों को कल किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था, जिनसे तकनीकी साक्ष्यों से, मनोवैज्ञानिक पूछताछ से, साइबर टीम की हेल्प से अलग अलग हमने पुलिस टीम गठित करके और उस प्रकरण का पूरा पता किया है। और खुलासा होने पर एक जो मुलजिम है, एक बाल अपचारी है, उसको आज निरुद्ध करके पेश किया जाएगा। इसमें अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं, किसी लड़की से प्रेम संबंध को लेकर के, दोस्ती को लेकर के इनमें आपस में 2-4 दिन पहले वाद विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ। झगड़े की समझाइश के बाद में उपरांत चले गए थे ये लोग, फिर आकर के दोबारा से ये घटना इन लोगों के द्वारा कर है। शाम को जब हमें सूचना मिली, मौके पर मैं खुद गया, सीओ साहब आए, बाद में एसपी साहब भी आए थे। अलग अलग टीमें गठित करके, जिसमें एसएचओ सर मथुरा थे, सोने के गुर्जा एसएचओ थे, बसईडांग एसएचओ थे, सबके फिर साइबर टीम की मदद ली गई थी। एफएसएल को बुलाया गया था, एमओबी टीम भी यहाँ पर आई थी। बारीकी से उसी दौरान से हमने घटना को बड़ी गंभीरता से लिया था और परंपरागत पुलिसिंग का भी इसमें पूरा हमने योगदान लिया। आसूचना का पूरा गाँव से जो बीट कांस्टेबल था उनकी आसूचना से प्रकरण का खुलासा हुआ है। फिर बाद में अपचारी ट्रेस होने के पश्चात इनसे पूछताछ की गई। मनोवैज्ञानिक पूछताछ में उन्होंने पूरी तरह से जो घटना कारित की गई उसका पूरा उन्होंने विवरण दिया। ये हथियार थे, एक लठ बरामद हुआ है, एक पत्थर बरामद हुआ है, बड़ा पत्थर था। धौलपुर शहर के तलैया मोहल्ले में सीवर जाम होने से हालात बद से बदतर हो गए हैं। सड़कों पर गंदा पानी बहने से स्थानीय लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। कई वर्षों से सीवर लाइन की सफाई नहीं होने पर आरोप लगाते हुए मोहल्ले वासियों ने नगर परिषद प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई है। शहरवासी असलम और इमरान खान का कहना है कि सीवर का गंदा पानी चैम्बरों से ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैल रहा है, जिसमें पूरे इलाके में बदबू और गंदगी का माहौल बना हुआ है। बरसों से सीवर लाइन की सफाई नहीं हुई, जिसके कारण यह स्थिति पैदा हुई है।
सड़क पर पहले गंदे पानी से राहगीर फिसलकर घायल हो रहे हैं, स्कूली बच्चों के कपड़े खराब हो रहे हैं और दोपहिया वाहन चालक भी कई बार हादसों का शिकार हो चुके हैं। बरसात के दौरान समस्या और गंभीर हो जाती है क्योंकि पानी भरने से खुले सीवर चैम्बर दिखाई नहीं देते और लोग उनमें गिरकर चोटिल हो जाते हैं। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि नगर परिषद को कई बार शिकायत देने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि सीवर लाइन की तत्काल सफाई कराकर जलभराव और गंदगी से राहत दिलाई जाए ताकि आमजन को इस गंभीर समस्या से निजात मिल सके। यहाँ सीवर लाइन डली हुई है, कम से कम 5-4 साल हो गए होंगे जब तो सफाई एक भी बार नहीं हुई है। आए दिन पानी भरा रहता है और यहाँ रहवासी जितने हैं सारे बहुत परेशान हैं और ढक्कन खुले हैं कईयों के, रोजाना कोई ना कोई गिरता रहता है। नगर पालिका से निवेदन है कि जल्द से इसको ठीक कराया जाए। लोगों को परेशानी निकलने में बहुत ज़्यादा हो रही है और गंदगी का आलम बहुत ज़्यादा है। ये है कि मोहल्ले में गंदगी बहुत ज़्यादा है। कई महीनों से सीवर लाइन की सफाई नहीं हुई है, पानी भरा रहता है, आए दिन ढक्कन टूटे पड़े हैं, बच्चे आते हैं गिर जाते हैं, वाहन चालक होते हैं वो भी गिर जाते हैं कई दिनों से। और कई बार तो मोहल्ले के ही लोग इकट्ठे होकर सफाई करनी पड़ती है। जो काम प्रशासन को करना चाहिए वो लोग यहाँ के मोहल्ले वाले करते हैं, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत निकलते हैं गंदे पानी है, बच्चे स्कूलों के गीले हो जाती है ड्रेस है इनकी, महिलाएँ बड़े बूढ़े बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एसपी ने पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर दिए निर्देश। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग लेकर अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण तथा पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित विशेष अभियानों की गहन समीक्षा की। बैठक में अपराधों के प्रभावी अनुसंधान, समयबद्ध कार्रवाई एवं गुणवत्तापूर्ण पर विशेष जोर देते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित विभिन्न विशेष अभियानों की थानावार समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक अभियान को निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, प्रत्येक स्तर पर नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने हत्या के प्रयास, लूट एवं डकैती जैसे गंभीर अपराधों के लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा करते हुए प्रत्येक प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, लंबित रहने के कारण एवं शीघ्र अनुसंधान पूर्ण कर चालान प्रस्तुत करने की कार्य योजना की जानकारी ली। जिन प्रकरणों में अनुसंधान अनावश्यक रूप से लंबित पाया गया उनमें त्वरित कार्रवाई कर समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए गए। बैठक में पॉक्सो अधिनियम, बलात्कार एवं SC/ST अधिनियम में संबंधित लंबित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट निर्देश दिए कि महिला एवं बाल अपराधों का अनुसंधान संवेदनशीलता, निष्पक्षता एवं गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किया जाए। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरती जाए। एसपी ने 1 वर्ष से अधिक अवधि से लंबित प्रकरणों की अलग से समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निस्तारण पर बल दिया गया। बैठक में संपत्ति संबंधी अपराधों जैसे डकैती, लूट, नकबजनी, चोरी एवं छीना झपटी के मामलों में चालान एवं बरामदगी प्रतिशत की थानावार समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने निर्देश दिए कि अपराधों में चोरी किया गया माल अधिकतम मात्रा में बरामद किया जाए, आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर अनुसंधान को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए तथा लंबित प्रकरणों में प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त TCTNS एवं संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों की समीक्षा करते हुए उनका त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। महिला अत्याचार संबंधी प्रकरणों की भी विशेष समीक्षा करते हुए पीड़ितों को त्वरित न्याय एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने, फरार एवं वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, नियमित निगरानी, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान तथा आमजन के साथ बेहतर संवाद स्थापित करते हुए पुलिस मुख्यालय की मंशा के अनुरूप प्रभावी पुलिसिंग सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी अपने थाना क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था एवं जन विश्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए जिम्मेदारी एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें। उधार सामान नहीं देने पर नाबालिग पर की फायरिंग। धौलपुर जिले के बछेड़ी कस्बे के गांधी तिराया स्थित एक किराना दुकान पर बैठे नाबालिग द्वारा उधार सामान नहीं देने पर बदमाश द्वारा फायरिंग करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर नाबालिग की मां ने बछेड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है, जिसमें बताया है कि 25 जुलाई शनिवार शाम करीब 7 बजे उसका पुत्र दुकान पर दुकानदारी कर रहा था। उसी समय मच्छर उर्फ जयसिंह पुत्र प्रताप सिंह कुशवाहा निवासी झील थाना बछेड़ी और एक अन्य व्यक्ति अपने हाथों में लाठी, अवैध देसी कट्टा लेकर आए जो जबरदस्ती दुकान के अंदर घुस गए। पीड़िता ने बताया कि अवैध कट्टे के दम पर बदमाशों ने दुकान से चौथ वसूली के उद्देश्य से खाने पीने का सामान व दुकानदारी के रखे 10,000 रुपये दुकान की पेटी में से निकालने लगे, जिसका उसके नाबालिग पुत्र ने विरोध किया। इस पर जयसिंह उर्फ मच्छर ने अवैध देसी कट्टे से जान से मारने की नीयत से फायर किया, जिसमें नाबालिग के हाथ में छर्रे लग गए और वह घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बछेड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बदमाश दुकान में से 10,000 रुपये लेकर भाग गए। शोरगुल की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बछेड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी कर बदमाशों की तलाश में जुट गई।
हरित धौलपुर का संकल्प लेकर किया पौधारोपण। धौलपुर में पर्यावरण संरक्षण और धौलपुर को हरित बनाने के उद्देश्य से मिशन बरगद महावृक्ष के अंतर्गत आज एक विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कल्प वृक्ष का पौधा रोपित कर हरित धौलपुर बनाने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और प्रभु से प्रार्थना के साथ हुई। इस दौरान उपस्थित सभी लोगों ने भविष्य में जिले के विद्यालयों, मंदिरों, तालाबों और सार्वजनिक स्थानों पर बरगद सहित अन्य छायादार वृक्ष लगाने का संकल्प लिया। इस दौरान एडवोकेट प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि बरगद को महावृक्ष कहा जाता है। एक बरगद सैकड़ों लोगों को छाया और शुद्ध ऑक्सीजन देता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में बरगद जैसे वृक्षों का संरक्षण समय की सबसे बड़ी जरूरत है। रौनक कुमार ने कहा कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान होता है। मिशन बरगद महावृक्ष का उद्देश्य धौलपुर को हरित जिला बनाना है। मिशन बरगद महावृक्ष के संयोजक नरेंद्र यादव बरगद मैन ने अपील की कि सभी नागरिक अपने जन्मदिन और शुभ अवसरों पर कम से कम एक बरगद का पौधा अवश्य लगाएं ताकि आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण मिल सके। सभी ने नवरोपित कल्पवृक्ष एवं अन्य सभी पौधों में जल अर्पित कर उसकी 5 साल तक देखभाल करने का प्रण लिया। यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर सौंपा जाएगा ज्ञापन। धौलपुर जिले में श्रवण समाज द्वारा यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक पदयात्रा 11 जुलाई को बीकानेर स्थित श्री करनी माता मंदिर में दर्शन व पूजा अर्चना के बाद शुरू की गई, जिसमें धौलपुर के युवा भी भाग ले रहे हैं। लगभग 700 किलोमीटर लंबी यह पदयात्रा श्रवण समाज की मांगों को केंद्र और राज्य सरकार तक शांतिपूर्ण तरीके से पहुंचाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। अब तक यह यात्रा लगभग 300 से 400 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और हजारों लोग इसमें जुड़कर अपना समर्थन दे रहे हैं। 3 अगस्त को जयपुर पहुंचकर श्रवण समाज की ओर से यूजीसी रोल बैक की मांग सहित ज्ञापन केंद्र व राज्य सरकार को सौंपा जाएगा। यात्रा के दौरान समाज में एकता, अधिकारों की रक्षा और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का संदेश दिया जा रहा है। इस जन आंदोलन में धौलपुर राजस्थान से रघु प्रताप सिंह भी अपनी पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। यात्रा का उद्घोष तिलक, तराजू और तलवार नहीं सहेगा अत्याचार, जय महाराणा जय परशुराम के रूप में दिया गया है। श्रवण समाज से बड़ी संख्या में जुड़कर इस जन आंदोलन को समर्थन देने की अपील की जा रही है। यह पदयात्रा श्रवण समाज की एकजुटता, अधिकारों के प्रति जागरूकता और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का प्रतीक बन चुकी है, जो समाज को शांतिपूर्ण और संगठित रूप से आगे बढ़ने का संदेश देती है। धौलपुर शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से 315 बोर का एक देसी कट्टा बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना प्रभारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि मौनी सिद्ध की पहाड़ी के पास पुलिस ने इंद्र सिंह नामक आरोपी को 315 बोर के देसी कट्टे के साथ पकड़ा है, जिससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया पे हथियारों का प्रदर्शन जो युवा करते हैं, उसके क्रम में सोशल मीडिया को खंगालने के बाद में एक युवक इंद्र पुत्र पप्पू कुशवाहा निवासी पोखरा को मचकुंड रोड से अवैध हथियार के साथ में हमने पकड़ा था, जिससे हथियार को 315 बोर का कट्टा था, उसको जब्त कर करके उसके खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध अवैध हथियार रखने के क्रम में किया गया है। और ऐसे ही और भी जो भी युवा हैं जो हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करते रहेंगे। संदिग्ध परिस्थितियों में गर्भवती नवविवाहिता की मौत। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के कोलुआ गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वह 9 माह की गर्भवती थी और मानसिक रूप से बीमार बताई जा रही थी। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराया। कंचनपुर थाने के एएसआई मान सिंह मीणा ने बताया कि यह घटना शनिवार रात करीब 9 बजे की है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सबको बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। मृतका की पहचान 22 वर्षीय अंजू देवी पत्नी राम वकील गुर्जर के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2 वर्ष पहले हुई थी। अंजू देवी का पीहर कुनकुटा गांव में है। ससुराल और पीहर दोनों पक्षों ने थाने में रिपोर्ट दी है, जिसमें बताया गया है कि महिला मानसिक अवसाद से ग्रस्त थी और उसका उपचार भी चल रहा था। वह कुछ ही दिनों में बच्चे को जन्म देने वाली थी। ससुराल पक्ष के पप्पू ने बताया कि रात को सभी ने एक साथ खाना खाया था। करीब 1 घंटे बाद जब उनका बेटा ऊपर गया तो कमरा अंदर से बंद था। खिड़की से देखने पर अंजू फंदे पर झूलती मिली। दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा गया और तुरंत धौलपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई और पीयर पक्ष को भी जानकारी दी गई। आज कंचनपुर नायब तहसीलदार उत्तम चंद बंसल की मौजूदगी में डॉक्टर पुरेंद्र सिंह ने सबका पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। घटना के कारणों की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे का खुलासा हो पाएगा।